हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मई 1 एंड 3 2021 के करंट अफेयर्स। बेसिकली ये करंट अफेयर्स सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, चाहे वो एसएससी लेवल हैं, चाहे वो सेंटर लेवल के हैं। तो मैंने ये इनको ट्राई किया है इंग्लिश और पंजाबी में बनाने का। तो जो पंजाबी मीडियम के बच्चे हैं वो ये तो पढ़ सकते ने, तो थानू इसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन मिलेगी। फर्स्ट इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस रेगुलेशन फॉर द यूज़ ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट लो स्पीड। कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिसने सेल्फ ड्राइविंग, जो ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइव चलती हैं कार्स वगैरह व्हीकल्स चलते हैं, उनको लो स्पीड पे चलाने की रेगुलेशंस टर्म फिक्स करी हैं, दैट इज़ यूके। किसने करी है? यूके। और मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि अगर कोई भी कंट्री, जो भी कंट्री करंट अफेयर में चल रही है, जिसका नाम चल रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी भी बात हुई है, आपने उसकी कैपिटल, करेंसी और प्राइम मिनिस्टर जरूर पढ़ना है, ठीक है? उस पर क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे, ऑल्सो नोन एज अ मे डे और इंटरनेशनल वर्कर डे, इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। कौन सी डेट को इंटरनेशनल लेबर डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? 1 मई ऑफ एवरी ईयर, ठीक है? रिनाउंड पर्सनैलिटी रोहित सरदाना हैज़ पास्ड अवे। बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे रोहित सरदाना, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू हार्ट अटैक। पहले उनको कोविड हुआ, कोविड के बाद उनको क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। वो कौन थे? ही वॉज फेमस, क्या वो एक मशहूर हस्ती थे? कौन से फील्ड में? टीवी जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ एंकर। वो एक टीवी जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ एंकर थे। सरदाना पहले जी न्यूज़ के साथ काम करते थे, फिर बाद में वो आज तक काम करते थे। अभी जब उनकी डेथ हुई है तो वो आज तक के साथ काम कर रहे थे। नेक्स्ट है विशाली एस हिवासे बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द ऑफिसर कमांडिंग इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये पहली वुमेन है जिनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, पहली वुमेन है जिनको अपॉइंट किया गया है कमांडिंग ऑफिसर। किसमें? पहली बार किसी वुमेन को अपॉइंट किया है, किसमें? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? वेयर शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी थ्रू एन इंडो चाइना बॉर्डर रोड, ठीक है? ये BRO जो है ये बेसिकली ये भी मिलिट्री है, ठीक है? ये जो आप देखते हो कि BSF का ही एक ब्रांच है जो जिसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम ही ये है कि ये रोड कनेक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है? आर्मी के लिए, ठीक है? या कहीं पे कहीं इम्पॉर्टेंट कहीं इमरजेंसी पड़ जाए, जल्दी कुछ ब्रिज बनाना है या रोड कनेक्टिविटी, तो ये वो काम करते हैं, ठीक है जी? इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इनका नाम क्यों याद करना है? क्योंकि ये फर्स्ट लेडी हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात काफ़ी चलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये फर्स्ट वुमेन है जो BRO की क्या बनी है? कमांडिंग ऑफिसर बनी है। या वो पूछ लेते हैं रिसेंटली बनी है तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? रिसेंटली किसको BRO की कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे लगी है? इंडो चाइना बॉर्डर रोड के ऊपर, ठीक है जी? हेडक्वार्टर कहाँ है BRO का? न्यू दिल्ली। फाउंड कब हुई है? 7 मई 1960 में। डायरेक्टर कौन है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। रिसेंटली इंडिया हैव agreed to establish 2+2 ministerial dialogue with which country at the foreign and defense minister level between two countries। 2+2 का मतलब है दो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं प्लस 2 कंट्रीज, ठीक है? तो ये रिसेंटली कहता है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इंडिया का किसके साथ स्टार्ट हुआ है? रशिया के साथ। वैसे ऐसे डायलॉग हम और भी कंट्रीज के साथ चला रहे हैं, ठीक है? तो रशिया क्या है? 4th कंट्री है जिसके साथ हमारा ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्टार्ट हुआ है। इसके पहले इंडिया US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे डायलॉग्स करता है। तो रशिया फर्स्ट नॉन क्वाड मेंबर होगा, ठीक है? ये याद रखना है, नॉन क्वाड। नॉन क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड कंट्रीज हैं इंडिया जिसके साथ क्वाड मेंबर है, जैसे US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो ये क्वाड क्यों बनाया गया है? क्योंकि इंडो पैसिफिक ओशन में चाइना की
काफ़ी इंडियन ओशन में चाइना की क्या है, काफ़ी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी उस एरिया को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहा है ना, वहाँ पे अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारा नीचे को इंडियन सी है, इंडियन ओशियन है सॉरी, तो उसमें तो ये क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक पर्पस से इंडियन ओशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया के लिए भी, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी, और वैसे भी ट्रेड होता है ना, अगर वहाँ पे कोई आके और कंट्री वहाँ पे ट्रेड को कैप्चर कर लेगी तो हमारे लिए वैसे ही नुकसान हो जाएगा, है ना, ट्रेड पे भी नुकसान होगा और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी नुकसान है अगर चाइना इस तरफ भी आ जाता है, ठीक है जी। तो क्वाड कंट्रीज हैं, तो ये रशिया पहला नॉन क्वाड कंट्री है, ठीक है। तो अब रशिया की बात है तो आपको उसका प्रेसिडेंट, कैपिटल और करेंसी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। Recently, the Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Dash as 4th Deputy Governor of Reserve Bank of India. तो recently Appointment Committee of the Cabinet, ठीक है। तो इसका चेयरमैन कौन होता है? Appointment Committee of the Cabinet, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। ये क्या है? ये एक कमेटी है जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करती है। तो इस कमेटी का नाम ही क्या है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने रिसेंटली 4th डिप्टी गवर्नर जो है आरबीआई का, किसको बनाया है? टी रवि शंकर को, ठीक है। तो ये पहले क्या थे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, याद रखना है इसको, ठीक है। तो आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ है? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। फर्स्ट प्रेजेंट गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। फर्स्ट गवर्नर कौन था? जब 1935 में तो हम आजाद नहीं हुए थे ना, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, है ना, जब हम क्या थे? ब्रिटिश इंडिया थे, ठीक है, अंडर क्राउन थे, ठीक है। तो सर ओसबॉर्न स्मिथ। तो फर्स्ट गवर्नर फ्री इंडिया के कौन थे? सर सीडी देशमुख। अब देखो सीडी लिखा है तो बस सीडी नहीं याद करना, चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख, पूरा नाम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूज में वो आपको बता रहा है, कहता है ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 1.41 लाख करोड़ इन अप्रैल 2021, ठीक है। तो कहते हैं जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है अप्रैल में, वो काफ़ी ज़्यादा था। इससे ये पता लगता है कि कोविड के कारण हमें इतना इफेक्ट नहीं हुआ, हमारी इकोनॉमी को इतना इफेक्ट नहीं हुआ अप्रैल मंथ में, जबकि मार्च से ज़्यादा किया है, ठीक है। देखो अप्रैल में हमने कितना कलेक्ट किया है जीएसटी? 1 लाख, ठीक है, 0.51, पर मार्च में हमने कितना किया है? 1.24। तो अगर मार्च से कंपेयर करूंगी तो अप्रैल में हमने 14% ज्यादा क्या किया है? जीएसटी कलेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू हेल्प इन फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड अदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया अमिड इट्स वर्सनिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो कहते हैं इंडियन नेवी ने बताओ उस ऑपरेशन का नाम बताओ जो इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया है कि जो अदर कंट्रीज हमें हेल्प सेंड कर रही हैं, जल्दी से उस हेल्प को कहाँ? इंडिया तक पहुंचाया जाए बाय सी रूट। तो उन्होंने एक ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को एक नाम दिया है, उसका क्या नाम है? ऑपरेशन समुद्रा, ठीक है, सेतु 2। Japanese government recently awarded the Order of Rising Sun to a Bengaluru-based Japanese teacher श्यामला गणेश, ठीक है। तो ये जापानीज टीचर मतलब जापानीज भाषा को पढ़ाती हैं, ठीक है। तो जापानीज गवर्नमेंट ने इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। तो ये जापानीज टीचर हैं कहाँ पे? तो ये एक जापानीज टीचर्स हैं बेंगलुरु के 2 इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। और ये है ओहरा स्कूल ऑफ एकबना। एकबना का मतलब होता है, ये एक जापानीज आर्ट है फ्लावर अरेंजमेंट की, ठीक है जी। तो अगेन अगर जापान की बात हो रही है कि वहाँ की कैपिटल, करेंसी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? लाफ्टर डे वर्ल्ड लाफ्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मे एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट लाफ्टर एंड इट्स मैनी हीलिंग बेनिफिट्स, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? जो फर्स्ट संडे होता है मई में, तब उस दिन को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है। तो इस बार वर्ल्ड लाफ्टर डे कब आया है? 2 मई को, ठीक है। हर साल जो फर्स्ट संडे है वो डिफरेंट डेट्स को होगा।
तो ये पहली बार कब मनाया गया था? मई 10, 1998 में। तो ये इनिशिएशन किसका है, किसने स्टार्ट किया? डॉक्टर मदन कटारिया, इनको याद रखना है, ठीक है, डॉक्टर मदन। ये तो देखो आपको पढ़ना ही, अगर मई या अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में नहीं, अगर मई, अभी मई मंथ चल रहा है, कोई जून या जुलाई में पेपर आ गया तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड लाफ्टर डे कब होता है, फर्स्ट संडे को, ठीक है। और अगर बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट करने का इनिशिएशन किसने स्टार्ट किया? डॉक्टर मदन कटारिया ने। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, बॉम्बे के थे। वर्ल्ड टुना इज अ फिश, ठीक है। वर्ल्ड टुना डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 2 मई एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टुना फिश, ठीक है। तो ये जो टुना फिश होती है ये बेसिकली सॉल्ट वाटर में ही होती है। इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2017, ठीक है। पहली बार ये कब मनाया गया था? 2017 में मनाया गया था। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 3 मई एवरी ईयर। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड प्रेस डे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये अभी तो इन्होंने बताया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड प्रेस डे एक ही है, पर अगर कई बार कई चीज़ों में ये डिफरेंस भी होते हैं, ठीक है। कोई और डे हो जिसमें स्लाइटली कुछ और नाम डाल के उसको चेंज ही कर देते हैं, पर यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम एंड वर्ल्ड प्रेस डे एक ही दिन मनाया सेम ही है, उसी को बोलते हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये उन जर्नलिस्ट को श्रद्धांजलि है जो अपनी जर्नलिज्म के ड्यूरिंग उनकी डेथ हो जाती है, वो अपनी लाइफ लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे थीम क्या था? अब इसका थीम पढ़ना इंपॉर्टेंट आपके लिए। 3 मई को मनाया जाता, थीम क्या था? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ठीक है। तो पंजाबी वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने प्रॉपरली पंजाबी लिखी है, ठीक है, क्योंकि मैं इन्नी औखी हिंदी नहीं बोलती कि थानू हिंदी समझ ना आवे, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर जो भी यदि मैं थोड़ी ट्रांसलेशन है थले लिखी है कि थानू पढ़ने विच प्रॉब्लम ना होए, तुसी वीडियो नू रोक के एक बार उन्होंने पूरा पढ़ सकते हो, प्रॉपर समझ आएगा। नेक्स्ट है सितार मास्ट्रो पंडित देबू चौधरी हैज पास्ड अवे फॉलोइंग कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो अब देखो इनको आपने क्यों याद रखना है, क्योंकि ये क्या चलाते थे, ये याद रखो, क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। इस पे क्वेश्चन आया था। रिसेंटली पंडित देबू चौधरी जी की डेथ हुई है, बताओ वो कौन से फील्ड में माहिर थे? सितार बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन कौन है? आनंद महिंद्रा हैज रोल्ड आउट अ प्रोजेक्ट टाइटल ऑक्सीजन ऑन व्हील, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन करनी है, कहते हैं जो ऑक्सीजन है, अभी हमारे देश में कोविड के कारण ऑक्सीजन की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। सारे जो पेशेंट है कोविड के, काफ़ियों की डेथ हो गई है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही, जिन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, ठीक है जी। तो इसके लिए ये महिंद्रा ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है, कि हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को टू हॉस्पिटल्स और होम, ठीक है। तो जो क्योंकि हमारे देश में एक्यूट शॉर्टेज है, तो इस इनिशिएशन का नाम क्या है? ऑक्सीजन ऑन व्हील। और स्टार्ट किसने करी है? महिंद्रा ने, ये याद रखना है आपने, और उसका नाम भी, जो इनके चेयरमैन है। नेक्स्ट है विप्रो रीगेन्ड इट्स पोजीशन एज द 3rd लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2.65 ट्रिलियन बाय सप्रेसिंग HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो विप्रो क्या बन गई है? तो विप्रो क्या बन गई है? 3rd लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी। टॉप पे कौन है? विप्रो क्या बन गई है? 3rd लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विस कंपनी। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है TCS, याद रखना इसको, टाटा।